करवा चौथ की सरगी आप इस तरह से बनाएंगे तो 1 कटोरी की जगह 4 कटोरी सरगी आप खा जाएंगे और आपका व्रत बहुत ही आराम से, बहुत ही एनर्जी के साथ निकल जाएगा, जिसके बिना आपका व्रत अधूरा है। व्रत शुरू करने से पहले सबसे पहले यही खाई जाती है सरगी। ये सरगी जितनी दिखने में अच्छी लग रही है उससे ज़्यादा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। कढ़ाई में 1 टेबल स्पून देसी घी गरम कर लेंगे। घी अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैंने लिया है आधी कटोरी सेवई। सेवई दिखने में कम लग रही है लेकिन जब इसको बनाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बनेगी, तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको इस पर रोस्ट कर लेंगे। करवा चौथ के व्रत की जब शुरुआत की जाती है सुबह में, तो सबसे पहले यही चीज़ जिसे सरगी कहा जाता है, जो सेवई हम बनाते हैं, उसी को पहले खाया जाता है नहाने के बाद। और उसी टाइम आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं, स्वीट्स भी खा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ सबसे ज़रूरी होती है। इसे ही सरगी कहा जाता है, सेवई को। सेवई की जो खीर बनती है उसे। हमारी सेवई रोस्ट हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो गया है, हल्का सुनहरे कलर का ये हो चुका है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। कढ़ाई को मैंने खाली कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 टेबलस्पून चीनी। आप सोचेंगे चीनी पहले क्यों ऐड करना है, तो वीडियो में आगे बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि चीनी को हमने पहले क्यों डाला है। चीनी की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी मेल्ट हो गई है, देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है। इसको हमको थोड़ा कैरेमल बनाना है, तो इसका कलर थोड़ा सा और चेंज होने देंगे हम। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा आ चुका है। अब इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दूध, इस बड़े वाले मग से लिया है, और इसको इसमें धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और हिलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है इस टाइम पे। और इसको देखिए, इससे जो हमने कैरेमल बनाया चीनी से, उसकी वजह से दूध का कलर कितना अच्छा आएगा। वापस से हम गैस ऑन करेंगे तो जो चीनी ऐसे जमी जमी लग रही है वो पूरी मेल्ट हो जाएगी। गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली। ये देखिए ये चीनी जो हमारी जम चुकी थी दूध डालने की वजह से, वो भी मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। और दूध का जो कलर है वो कितना अच्छा आया है। अगर हम पहले दूध डालते और बाद में चीनी को मेल्ट करते तो इतना प्यारा कलर हमारा नहीं आता। दूध में अच्छा सा बॉयल आ चुका है और चीनी जो हमारी थी वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है। अब इस स्टेज पे जो हमने सेवई रोस्ट करके रखी थी उसको हम ऐड कर देंगे और इसे हिला लेंगे। सेवई को हम दूध के साथ पकने देंगे 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए सेवई भी हमारी अच्छे से पक चुकी है और सेवई की जो खीर हमने बनाई है वो भी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने काजू, बादाम और किशमिश लिए हैं और इसको इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इलायची, जिसे मैंने कूट के लिया है। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमारी ये कैरेमल वाली सरगी बन करके बिल्कुल रेडी है। तो इस करवा चौथ पे आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। यह है करवा चौथ का स्पेशल प्रसाद, जो है चावल के लड्डू, जिसे पिन्नी भी कहा जाता है। करवा चौथ में इसे चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें मैंने कोई भी कलर वगैरह यूज़ नहीं किया है, बहुत ही अलग तरीके से, आसान तरीके से बनाया है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और अपने व्रत में चढ़ाइए। ये कितने अच्छे बने हैं, ये देखिए इनका टेक्सचर अंदर से कितना अच्छा है। बिल्कुल गीले गीले नहीं है, एकदम मुंह में घुल जाने वाले हैं, सॉफ्ट से। ये देखिए कढ़ाई मैंने अच्छे से गरम कर ली है। अब मैंने लिया है 1 कप चावल का आटा, इसको इसमें डाल देंगे और इसे भून लेंगे अच्छे से। इसे हिलाते हुए लो फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगे तब तक हमें इसे भूनना है, हिलाते हुए। चावल का आटा अच्छे से भून चुका है। इसको भूनने में 2 से 3 मिनट लगे हैं। देखिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसमें से
अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसको हिलाते रहेंगे ताकि कढ़ाई गर्म है अभी भी, पर ये नीचे से इसका कलर चेंज ना हो, इसलिए इसको हिलाना ज़रूरी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून घी। 4 टेबलस्पून घी मैंने इसमें डाल दिया है और कढ़ाई गरम है तो ये घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा इसमें। इसको हिला लेंगे ताकि घी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए चावल में। ये देखिए घी अच्छे से मिक्स हो चुका है चावल में। कढ़ाई को मैं खाली कर ले रही हूँ। कढ़ाई को मैंने खाली कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप चीनी। चीनी को हम कैरेमल करेंगे, इसको मेल्ट होने देंगे। ये देखिए ये चीनी भी मेल्ट हो चुकी है और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है, कैरेमल इसका कलर हो चुका है। ये देखिए पास से मैं आपको दिखाती हूँ इसका कलर कितना प्यारा आया है। तो इसी टाइप का चीनी को हमको मेल्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दूध, मलाई के साथ में मैंने लिया है। इसको इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा और हिलाते रहेंगे। ये जो चीनी है दूध में मिक्स हो जाएगी। अब अभी आपको जमी जमी लग रही होगी। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर रही हूँ और इसमें चीनी को मिक्स कर लेंगे दूध में अच्छी तरह। इससे दूध को बहुत ही अच्छा सा कलर मिलेगा। ये देखिए जो कैरेमल हमने बनाया था उसकी वजह से दूध का कलर कितना प्यारा आया है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई इलायची, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं और अच्छे से इसको हिला लेंगे एक बार। अब जो चावल का आटा हमने भून के रखा था उसको भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और हिलाते रहेंगे और इस तरह से मिक्स करना है कि इसमें जो लम्स है वो निकल जाए। ये देखिए 1 ही मिनट में ये कितना ड्राई हो गया है। अब इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको इसी तरह इसके जो लम्स हैं उसको ख़त्म करेंगे मिक्स कर करके। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है, लम्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। ये देखने में आटे के हलवे जैसा दिख रहा है पर ये है चावल। कितना अच्छा लग रहा है ये। तो ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसके लड्डू बना के तैयार करेंगे। ये हल्का ठंडा हो चुका है तो अब हम इसके लड्डू बना सकते हैं इस टाइप से। इसमें कुछ घी वगैरह हाथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है, घी हमने इसमें खुद ही डाला है। तो इस तरह से लड्डू का शेप हम इसे दे सकते हैं। ये देखिए घी कितना ज़्यादा छोड़ रहा है इसको लड्डू का शेप देने से। ये देखिए कितने अच्छे हमारे चावल की पिन्नी बनकर के तैयार हुई है और हमने इसमें कोई कलर वगैरह भी नहीं डाला है। देखिए कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। इसी तरह हम सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे लड्डू इसी तरह बना करके तैयार कर लिए हैं और देखने में कितने अच्छे दिख रहे हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।